वेलकम बैक टू क्लास नंबर 31 जी। 31वीं क्लास है हमारी और इसके अंदर हम कंप्लाइंसेस पे बात करेंगे। कंप्लाइंसेस का पहला पार्ट हमने क्लास नंबर 30 में कवर कर दिया, जिसके अंदर हमने 4-5 किस्म की कंप्लाइंसेस की बात की। अब हम कंप्लाइंसेस का ये आखिरी हमारी क्लास होगी, आखिरी लेक्चर होगा और इसके बाद क्लास नंबर 32 के अंदर हम पढ़ेंगे इमेजिंग के ऊपर, इमेजरी वर्क के ऊपर, यानी कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स की इमेजेस कैसी होनी चाहिए, कैसे उसको बनाना चाहिए और कैसे आप अपनी क्रिएटिव टीम से काम ले सकते हैं। ये हम क्लास नंबर 32 में कवर करेंगे। क्लास नंबर 31 में भी हम प्रोडक्ट मैनुअल्स एंड इंस्ट्रक्शंस और कंप्लाइंसेस जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। चलें जी, बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। अपलोड फुल कॉपीज ऑफ प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शंस इन मैनुअल इफ रिक्वायर्ड। दिस इंक्लूड्स सेफ्टी स्टेटमेंट, कंप्लाइंसेस, मार्किंग एंड हैजर्ड वार्निंग्स। आप ऐसी कैटेगरीज में बेच रहे हैं जिसमें हैजर्ड वार्निंग्स चाहिए। मैंने आपको टॉयज़ की एग्जांपल दी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल दी, मैंने ब्यूटी की कैटेगरीज की एग्जांपल दी। तो आपको वो मैनुअल्स रखने हैं। जैसे आप फॉर मैन जो कलर होता है उसको ख़रीदें तो उसके अंदर मैनुअल होता है जी, आपने इस तरह अप्लाई करना है, ये वाली स्किन ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसके ज़ख़म नहीं होने चाहिए। तो ये हैज़र्ड वार्निंग्स होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये नहीं करते, वो शौकिया नहीं उन्होंने हज़ार डाला होता, वो रिक्वायरमेंट होती हैं, वो कंप्लाइंसेस होती हैं जो आपने करनी होती हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट सेफ्टी पॉलिसी। What happens if you fail to comply? Amazon may block your listing or even remove them from the marketplaces. Remove them from the marketplaces. मैं फिर बोलता हूँ remove। तो हजरात, आपने ये जो compliances हैं ये सबसे पहले कर लेनी है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो तब भी आपने कोशिश करनी है कि ये compliances आप कर लें। That's why Amazon requests product compliances documentation plus the practice ensures customers can get safe products all the times. Now, if one of your ASIN get blocked, Amazon will notify you to help you fix the situation. Here what's the marketplace's request? ऐसा अमूमन होता है कि आपका जो एक एसन होता है, एसन से मुराद एक प्रोडक्ट, और ये हेक्साडेसिमल कोड होता है अमेज़न जो असाइन करता है एक प्रोडक्ट को। तो आपका स्कू एसन या प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाती है, उसकी इसकी वजह से आपको अमेज़न कहता है कि जी मुझे जो है ना प्लान ऑफ एक्शन दें, या आप बताएं आपने क्या करना है। द मोस्ट रीसेंट सेफ्टी एंड कंप्लाइंस डॉक्यूमेंटेशन फॉर द प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड होगी, अ लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन चेंजेस सिंस द लास्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग, ISO 9001 सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन इफ़ एप्लीकेबल अगर किसी कैटेगरी में है, एंड रीसेंट इनलाइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। अमेज़न आपको अगर ब्लॉक करता है तो आप अमेज़न के साथ केस ओपन करें। और अच्छा, ये केस कैसे ओपन होते हैं ये भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। एक स्टेज पे जाके आप केस ओपन करें और अमेज़न को कहें कि भैया क्या हुआ है, आप हमें बताएं कि हम क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो आपको गाइड करेगा कि मुझे ये टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मुझे दो और फिर मैं आपको अनब्लॉक कर दूं। तो वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। तो वो कंप्लाइंस में ये भी आता है। सेलर मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 7 days ऑफ द इनिशियल नोटिस टू रीएक्टिवेट एसेंस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने लिखा है भाई 7 days के अंदर अंदर रिप्लाई करना है। वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि आप पहले 24 घंटे में बस रिप्लाई कर दो। अदरवाइज Amazon will not reinstate the product listing plus the marketplace will dispose of your inventory। तो ये ख़तरनाक काम है, आपकी इन्वेंट्री डिस्पोज हो जाएगी। अच्छा जी, आपने कंप्लाइंस ऑडिट करना कैसे है, ये मैंने अपने एक अकाउंट से लेके आपके लिए स्क्रीन शॉट यहाँ डाला हुआ है। मर्चेंट्स कैन फाइंड अमेजन कंप्लाइंस रिक्वेस्ट ऑन सेलर सेंट्रल। यू कैन फाइंड ऑल नोटिस इन अमेजन हेल्थ डैशबोर्ड। आप अभी तो डैशबोर्ड ये ऐसे हो गया है, लेकिन अभी तब ऐसे था जब मैंने स्क्रीनशॉट दी। तो अकाउंट हेल्थ पे जाएं और अकाउंट हेल्थ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ प्रोडक्ट कंप्लाइंस रिक्वेस्ट आ जाएंगी और यहाँ आपको लिखा होगा जी रीज़न क्या है, डेट क्या है, व्हाट वाज इम्पैक्टेड, एक्शन टेकन, नेक्स्ट स्टेप्स एंड ड्यू डेट। तो अगर कोई स्कू आपका कोई प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंस नहीं कर रही तो वो अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड में आ जाएगा। Here you can go to product compliance request to review all documentation requests to comply each inquiry access manage to compliance। अच्छा, होता ये है मोस्टली, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि मोस्टली आपके अकाउंट हेल्थ के अंदर ये आ रहा होता है। आपकी प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ रही होती है। वो आपको कह रहा होता है अमेज़न कि मुझे ये वाली एक CPC डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे डाइटरी सप्लीमेंट है तो मुझे GCC दे दो, और हम चेक नहीं करते। वो एक बार रिक्वेस्ट करता है, फिर उसके बाद आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देता है।
ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है अमेज़न की तरफ चला जाता है। तो इससे बेटर है कि पहले ही आप वो कर लें, लेकिन इसको अकाउंट हेल्थ को चेक करते रहा करें। दिस इज टूल इज़ फेयरली न्यू टू अमेज़न, सेलर्स कैन यूज़ इट सबमिट डॉक्यूमेंटेशन अपील्स एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। There you can see all the policy requirement based on the location of each listing, product compliance requests to meet in the selling in territory, case filter to attend to the most time sensitive compliance sections, and bulk data submission for up to 5000 ASINs। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ASINs हैं तो 5000 ASIN का आप बल्क अपलोड भी कर सकते हैं, यानी कि रिप्लाई अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, लेकिन इतनी होती नहीं है। 5000 तो वो होल सेल और इस कहानियों में हुआ करती थी। Another great app you can use to stay on top of your documentation is compliance reference tool। ऐसे ये भी आप जाके ना अपने सेल्फ सेंट्रल के सर्च बार में लिखेंगे compliance reference tool, तो वो रेफरेंस टूल आपके पास आ जाएगा। The tool is also accessible through Seller Central। Here is how it works. Go to compliance reference, choose the product country of the region and the selling territory, submit a keyword or product category to find the relevant compliances policies, click help content and view compliance। अब मैं आपको इसमें दोबारा बता देता हूँ, ये टूल जो है आप एक मिनट ठहरे, मैं यहाँ इसको आपके सामने कंप्लायंस रेफरेंस टूल ओपन करता हूँ, आप इसको देख लें। जनाब क्लिक हो गया, ये लें अमेज़न का अपना ब्लॉग आ गया, और यहाँ आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि आपका ओके 1 मिनट। ऑलराइट, सो ऑलराइट, सो आपके लिए बेटर ये होगा कि जो आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल है उसके अंदर जाके आप रिसर्च बार में जब लिखेंगे अमेज़न कंप्लायंस रेफरेंस टूल, उसके अंदर आप अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट डाल दें जो आपने सर्च की हुई है, और सेलिंग टेरिटरी आप ऐड कर दें कि जी मैं कहाँ बेच रहा हूँ। ये आपका वहाँ से आ जाएगा, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स है और यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ आपको एक कीवर्ड जो प्रोडक्ट का नाम है यहाँ आ जाएगा। वो आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा जी इस कैटेगरी में कौन कौन सी कंप्लाइंसेस रिक्वायर्ड है। कुछ मेजर कंप्लाइंसेस मैंने सारी आपको रिव्यू करवा दी हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी समझा दी है, लेकिन ये आपने प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आपने सोर्सिंग कर ली, तो उसके बाद ये काम भी आपने साथ साथ कर लेना। इसलिए मैंने ये कंप्लाइंसेस यहाँ लिखी हैं। मोस्टली लोग इस स्टेप को नहीं करते, 99% लोग हमारे रीजन से 99% लोग ये नहीं करते, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट जो हैं और वो ब्लॉक हो जाती हैं। फाइनल थॉट्स हैं जी, रिटेल जॉइंट एक्सपर्ट्स ऑल सेलर्स टू प्रोवाइड सेफ प्रोडक्ट्स। तो मैं कहता हूँ कि सॉलिड प्रेजेंस के लिए ऑन अमेज़न आपको ये काम हर सूरत करना पड़ेगा कि आप अपने आप को हैविली जो है वो प्रेजेंट करें ऑन अमेज़न विद द ऑल कंप्लाइंसेस। तो क्लास नंबर 32 में जनाब मिलते हैं, वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इमेजेस कैसी होनी चाहिए, कैसी बनवानी चाहिए, इमेजेस कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, और इमेजेस की क्या अहमियत है आपकी कन्वर्जन में, इमेज चेंज करने से कन्वर्जन चेंज होती है या नहीं।